हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्नावली 1 को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में ना 40 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज हम 41 से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर 40 नंबर तक के प्रश्न को देखनी है। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 41 में बोला गया ना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 45 रुपया है और उसे 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए 41 नंबर को हल करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, 41 नंबर, ये 40 नंबर तक कल हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। कितना में बेचा गया में बेचा गया, छोड़िए, पहले कितना में किना गया, क्रय मूल्य 45 रुपया है। क्रय मूल्य को सीपी लिख सकते हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, याद रखिएगा, ठीक है। बोला गया 10% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। 10% के लाभ पर ना बेचा गया, टोटल हम किने हैं 45 रुपया में, हमें 10% का लाभ हुआ है, तो 10% हटाएंगे तो बटा में 100, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। नीचे एक जीरो होते, एक अंक के बाद 10 हम लोग, तो लाभ कितना का हुआ, 4 रुपया 50 पैसा का लाभ हुआ। तो हम बेचेंगे कितना में, किने हैं 45 में, 4.5 रुपया का लाभ हुआ है, तो बेचेंगे कितना में, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिए 45 में 4.5 जोड़ देंगे, तो 45 4 49 और 0.5 यानी कि 49.5 रुपया। आप बताइए ना, हम कहेंगे कलम 5 रुपया में किन करके लाएं, अब आप बेचे तो 2 रुपया का फायदा हो गया, तो 5 रुपया में किन करके लाएं और आप 7 रुपया में बेचे होंगे, तभी ना 2 रुपया का फायदा होगा। तो वही है सेम, 45 रुपया में किने, 4.5 रुपया का फायदा हो, यानी हमने 49 रुपया 50 पैसा में बेचा है। आगे देखेंगे 42 में क्या बोला गया है यहाँ पर। एक साइकिल 12% की हानि पर 2200 रुपया में बेची जाती है, तो साइकिल कितना में कीनी गई, यानी साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। अब फार्मूला पर मत जाइए। कल भी हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ का लाभ हो तो हम प्लस कर देंगे, हानि हो तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा पॉइंट को। एक साइकिल को 12% की हानि पर बेची गई, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। तो 100% पर समझिए कि हम कोई चीज़ लेकर आए, लेकिन हमने 12% की हानि पर बेच दिया। तो 100 में से 12 घटाइए, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और 2 और घटाइए, यानी 88% पर हमने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में यहाँ पर 88% पर बेचे, लेकिन रुपया में देखेंगे ना तो बोला गया कि 2200 में बेचें। तो ये जो 88% का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2200 रुपया का, ठीक है। तो 1% का मान अगर हमको निकालना बोलेगा ना, तो हम बोलेंगे 2200 रुपया, अब बटा में 88। लेकिन यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया कि हमने कीना कितना में, यानी 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे, 2200 बटा 88 गुना में 100। तो यहाँ पर देखेंगे 22 से कम 22 और 22 चौके 88, 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 चौ 100, और 25 गुना डबल जीरो, 25 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2500। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, कितना में कीमत है, तो आप कहिएगा 2500 रुपया में। तो एक एक तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए तो क्वेश्चन आसान ही था, बस समझने का यहाँ पर फेर था। चलिए आइए आगे 43 में। बोला गया कोई राशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तब चाहें तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर ना यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं तो हम आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं। देखिए साधारण ब्याज रहता है तो अलग होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन साधारण ब्याज रहता है ना तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, गुना -1 बटा में टी। टी क्या होता है, हमारा समय को दर्शाता है। अगर एक दिया रहेगा तो एक, अगर दो को दिया रहेगा तो बराबर दे करके यही चीज़ फिर से लिखेंगे। तो पढ़िए प्रश्न को। कोई राशि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, तो गुना -1, 2 गुना था ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, बटा समय। समय कितना बोला गया है, कोई राशि कितने वार्षिक प्रतिशत, जैसे देखेंगे बोला गया है ब्याज की दर 10 वर्ष में दोगुनी, समय है 10 वर्ष, ठीक है। अच्छा इतना निकाल दिए हैं, तो बोला क्या गया था, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, प्रतिशत निकालना है ना। तो आप यहाँ पर फार्मूला में गुना 100 ऐड कर दीजिएगा। अगर एक दिया रहेगा तो, दो दिया रहेगा तो 100 ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा कितने प्रतिशत। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक दर। ये हमारे यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई भी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, और आपने यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रश्न को सोल्व भी कर दिए, ठीक है। चलिए 44 नंबर पर। 44 में बोला गया ना 350 रुपया का 20 पैसे प्रति रुपया वार्षिक ब्याज की दर से, 20 पैसा प्रति वार्षिक रुपया की दर से ना 1/1/2, एक का अलग हो गया, 1/2 यानी कि आधा, यानी कि 1.5 साल पर ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज है तो सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का फार्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले 20 पैसा प्रति रुपया है ना, इसका मतलब होता है 20%।
ठीक है। चलिए, क्योंकि देखेंगे 20 पैसा है, इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 20% आ जाएगा ना। इसलिए पूछेगा मत कि कैसे आया, हमने आपको बता दिया है। अब साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लिखेंगे। आप चाहें तो पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, मूलधन गुने समय गुना दर अब बटा में 100। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं PRT अपॉन में 100। PRT क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या है? रेट यानी दर, T क्या है? टाइम यानी कि समय। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन देखेंगे दिया गया था 350 रुपये, रेट यहाँ पर अभी हम जस्ट निकाले हैं 20%, और यहाँ पर समय दिया गया है 1.1/2 यानी कि 1.5 साल। अच्छा, 1.1/2 को 1.5 कैसे लिख सकते हैं? 2 एकम 2 एक 3/2, काटेंगे तो 2 एकम 2 1.2 पचे 10 1.5 ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लीजिए 1.5। अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100, 1 घटेगा तो नीचे 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा नहीं, ठीक है 2 ही जीरो काटेंगे, 1 जीरो और 1 जीरो, ये 1 जीरो बचा हुआ है, समझ गए। तो अच्छा ये 2 से काटिए पहले, 2 पचे 10, अब 5 दिया के 15, अब 35 गुना 3 बच गया, तो 35 दिया के होता है 105। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 105 रुपये। तो ये हमारे यहाँ पर 44 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। आगे आएंगे 45। बोला गया किसी समानुपात का प्रथम और द्वितीय एवं चतुर्थ पद दिया गया है, तो तीसरा पद यहाँ पर ज्ञात कीजिए। देखिएगा 45 में प्रथम द्वितीय चतुर्थ दिया गया, प्रथम 4, द्वितीय 7, ये तृतीय हमको नहीं पता है, ठीक है। और चतुर्थ हमको दिया गया है यहाँ पर 21। और इसको लिखते कैसे हैं? देखेंगे ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा अनुपात, ठीक है, ये होता है अनुपात, और जो बीच में आता है ना यहाँ पर, ये होता है समानुपात, इस प्रकार से। तो इसका फ्रेंड्स तरीका, ठीक है, ये अंदर अंदर से गुना, अब बाहर बाहर से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अंदर अंदर से गुणा करेंगे तो साथ में कुछ भी नहीं है गुणा करने के लिए, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या यहाँ पर 1 से लिख सकते हैं ना, वैसे नहीं तो ऐसे देखिए ना, 21 में ही 4 से पहले गुणा कर दीजिए। देखिए अंदर अंदर से गुणा करेंगे तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो मानते हैं 7x, 21 में 4 से गुणा करेंगे तो 2184, एक्स का मान तो 7 से काट देंगे 12×7=84, तो आपका आंसर यहाँ पर 12 आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा सुनिए, 4 अनुपात में 7 था तो इसको ऐसे लिख सकते थे 4/7, समानुपात से रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तीसरा पद x, नीचे 21 है तो 21, दोनों बराबर होना चाहिए, समानुपात है तो जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर आना चाहिए। तो देखेंगे नीचे नीचे कट जाएगा, 7×3=21, एक्स में कुछ भी नहीं है तो गुना करेंगे तो एक्स, 4 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, तो एक्स बराबर यहाँ पर देखेंगे आंसर 12 आ गया है, ठीक है। और तीसरा तरीका भी सुन लीजिए, तीसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर तीसरा पद निकालने के लिए ना, पहला पद गुना चौथा पद, पहला पद गुना चौथा पद, अब बटा में होता है दूसरा पद, तो पहला गुना चौथा कर देंगे, 4×21, ठीक है, बटा दूसरा पद 7, तो 7×3=21 और 4×3=12। तो देखेंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। आपको जैसे अच्छा लगे फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे बनाइए, आंसर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, हमें फ्रेंड्स जितने तरीके आते थे सभी हमने आपको बता दिए हैं। 46 में क्या बोला गया है, क्या 2 3 4 समानुपाती है? 2 3 4 बोला गया है, समानुपाती है, तो समानुपाती के लिए ना एक सूत्र होता है, ऐसे लिख देते हैं 2 3 4, समानुपाती का फॉर्मूला होता है ना B² बराबर AC, लिखिए B² बराबर A×C, या फिर ऐसे लिख सकते हैं B बराबर √में AC, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो B ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ठीक है। तो B क्या है? 3 है ना, तो यहाँ पर कर देंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, A×C, तो 2×4 करेंगे 8, तो बराबर है नहीं, तो ये समानुपात हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे 47 में बोला गया है एक परिवार की मासिक आय एवं व्यय। अच्छा, आय और व्यय यहाँ पर दोनों दिया गया, कितना है? 7:5, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं आय, और यहाँ लिखते हैं व्यय, अनुपात में दिया गया है 7:5, 7 आय है, अब व्यय हमारा 5 है, लेकिन जब अनुपात में दिया रहता ना तो 1 से लगा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मान यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। अब बोला गया है कि मासिक व्यय 500 है, ये व्यय बोला गया है कि 500 है, लेकिन हमारे पास व्यय तो 5x है, तो 5x किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 500 का, x के साथ यहाँ पर 5 है, 5 गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तो यहाँ पर काट दीजिए ना 5 से 100 बार में, तो x का मान 100 आ गया। तो अगर हमसे आय पूछा गया है, मासिक आय, ठीक है, आय पूछा गया तो x है ना, तो 7 में x से गुना, यानी कि x का मान 100 लाए हैं, तो आय है 700 रुपया, व्यय 5 में 1 से 100 आया तो 100 से गुना करेंगे तो व्यय है 500 रुपया, कमाए हैं हम 700 रुपया, खर्च किए हैं
यहाँ पर देखेंगे 500 रुपया, तब पूछ लेते तो आपसे कि बचत कितना होगा, तब नहीं बता दीजिए। यहाँ पर बता देता ना कि 700 कमा है, 500 खर्चा कर दिए, तो बचत हुआ है हमारे यहाँ पर 200 रुपया। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे आई पूछा गया, तो आई लिखिएगा 700 रुपया। तो इस प्रकार से 47 नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अगले पेज पर चलेंगे, देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स 48 नंबर। दोनों प्रश्न हमने लिख लिया है। यहाँ पर क्या बोला गया कि निम्नलिखित समानुपाती में ना एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो नियम तो हमने आपको बता दिया था, या तो बटा में करके लिखिए और नहीं तो देखिएगा ये बाहर बाहर और अंदर अंदर। अंदर जैसे एक्स है, अब 25 है तो इसको से गुणा करेंगे, अब बाहर ये है और ये है तो बाहर बाहर से गुणा करेंगे। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25x बराबर 35 में 5 से गुणा नहीं आता है ना, तो बस 35 गुणा 5 लिख लीजिए। ये देखेंगे एक्स है ना, ये गुना में 25 है तो इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, 35 गुना 5 बटा 25, तो 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35। तो एक्स का मान पूछा गया, तो एक्स का मान हमने यहाँ पर से निकाल दिया है जो कि 7 आएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ है, अंदर अंदर गुना करेंगे, 15 गुना 21 बराबर ये 5 गुना एक्स बाहर बाहर। तो एक्स का मान तो नहीं पता है हमें, तो एक्स बराबर 15 गुना 21 कर दीजिए। ये गुना में है ना 5, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 5 तिया के 15 तो 21 तिया के 63। तो एक्स का मान हमारा कितना आएगा निकाल करके, आप कहेंगे 63। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए 49 देखेंगे। 49 में क्या बोला गया है, 60 पैसे एवं 20 रुपये को सरलतम अनुपात में बदलिए। समझिएगा, 60 पैसा तो ऊपर लिखेंगे 60 पैसा, फिर 20 रुपया तो नीचे लिखेंगे 20 रुपया। पहले बताइए जाति सेम है, ये 60 पैसा में है, ये 20 रुपया में है, तो या तो आप 60 पैसा को रुपया में बदल दीजिए तो दोनों रुपया हो जाएगा, या तो 20 रुपया को पैसा में बदल दीजिए तो दोनों पैसा में हो जाएगा। तो रुपया को पैसा में बदलना आसान है, तो 20 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2000 पैसा हो जाएगा ना। अब काट दीजिए, आप कहेंगे कि 20 तिया के 60 कट जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 100 है, तो या तो 3/100 लिखिए, नहीं तो अनुपात में पूछा गया हमसे तो 3/100 लिखेंगे। यही हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ 50 नंबर को। बोला गया यहाँ पर यदि 6 और x का मध्य अनुपाती 24 है तो x का मान याद कीजिए। तो लिख लेते हैं सूत्र पहले, मध्य अनुपाती न मध्य अनुपात था। ठीक है, मध्य अनुपात बराबर फॉर्मूला होता अंडर रूट में AB। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया यदि 6 और x का मध्य अनुपाती क्या है, 24 है। तो देखेंगे मध्य अनुपाती के सामने हम लिखेंगे 24 बराबर अंडर रूट में a और b है। और जबकि यहाँ पर दिया गया है 6 और x है, तो यानी कि 6 हमारा a हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह पर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर बना लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 गुना x का वर्ग। तो 24 का वर्ग कीजिएगा ना तो 576 आएगा। आप कम से कम 30 तक का ना वर्ग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 6 गुना x हमारा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से क्या 576 हमारा कटेगा, देखिए 6 से 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नाम है के 54, 5 5 56 57, 3 अच्छे 36, 6 6 36। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 96 यानी कि 96। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे तब 50 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया है। बताएंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा यहाँ पर 50 नंबर तक के प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स 51 से लेकर के आगे के प्रश्न को हम कल के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।